guys, welcome to my YouTube channel. My name is Aditi and today I'm gonna talk about my skin. Yes, so in this video I'm gonna talk about my skin care. कैसे मैं अपनी स्किन को जवान रख रही हूँ बुढ़ापे में. So I'm gonna talk about that. So यस ऐसा नहीं है मेरी स्किन के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती है, सबकी स्किन के साथ होती है, चाहे वो जितनी भी अच्छी स्किन केयर करे बट स्टिल प्रॉब्लम्स होती है. एंड मुझे भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई आई गेस 2023 से. मुझे लगा कि मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है, लाइक यहाँ पे एंड नोज पे ऑल्सो. सो पहले मुझे लगा कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्पॉट जो चला जाएगा, किसी चीज़ से हुआ है. देन उस टाइम मुझे स्किन केयर की कोई समझ नहीं होती थी, लाइक मुझे 0% नॉलेज थी स्किन केयर की, स्किन केयर क्या होता है एंड कैसे करते हैं, कुछ नहीं होता था. आई यूज टू यूज़ रैंडम प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस, लाइक मैं कुछ भी लगा लेती थी अपने फेस पे, रैंडम प्रोडक्ट्स. मैंने एक बार वो स्पॉट अपने फेस पे देखा. आई जस्ट शेयर अ पिक्चर हियर कि कैसा वो दिखता था. तो मुझे वो दिखा एंड आई वाज लाइक ये रैंडम स्पॉट है, मतलब ये नॉर्मल स्पॉट है, इट विल गो अवे. मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग टू माई स्किन. ओके, देन आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा सा ना बढ़ने लगा, लाइक यहाँ से वो यहाँ चला गया है ना. एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या, ये लाइक ये फैल रहा है. पहले तो मुझे लगा कि मुझे कोई स्किन डिजीज़ तो नहीं हो गया, क्योंकि यूजुअली कुछ भी हो जाता है, मैंने कुछ लगा लिया हो उससे मुझे स्किन डिजीज़ हो गया, पहले मैंने ये सोचा. उसके बाद मैंने थोड़ा डॉक्टर को कंसल्ट किया, मैंने 2-3 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया. तो मुझे पता चला, मेरे डर्मैट ने मुझे बताया कि दिस इज़ हाइपर पिगमेंटेशन. हाइपर पिगमेंटेशन बेसिकली जब एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन होता है आपके फेस पे, स्किन पे बेसिकली, उस वजह से वो होता है. एंड उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. सनबर्न हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है जो कि मुझे है. एंड आई हैव PCOD, ये भी मुझे पिछले साल ही पता चला दैट आई हैव PCOD. मुझे देख के लग नहीं रहा है कि आई हैव PCOD बट आई हैव PCOD. सो आई हैव गेट 4 kilos लाइक वेट. उसके बाद और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, लेकिन मेरा मेन कॉज आई डोंट नो वो क्या था. मुझे लग रहा है कि PCOD ही था, तो उसकी वजह से मुझे होने लगा. ठीक है, तो आई यूज़ टू ब्रैग अबाउट माई स्किन. गाइज कभी भी अपनी स्किन के बारे में ब्रैग मत करो कि तुम्हारी बहुत परफेक्ट स्किन है, दिस एंड दैट. कभी भी मत करो, क्योंकि नज़र इज़ रियल. यस, नज़र इज़ रियल. इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर यू कि मैंने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ अभी तक और क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करे उस टाइम से, कि जिससे मुझे लगा कि एक्चुअल मेरी स्किन पे फ़र्क आया है. मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली मेरा हाइपर पिगमेंटेशन चला गया है, लेकिन नोज़ में भी था, मेरे नोज़ के ऊपर भी था, वो तो कम्प्लीटली जा चुका है. अब मेरे नोज़ पे कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है, बस मेरा थोड़ा सा चीक्स पे है और वो भी चला जाएगा. लाइक मेकअप पे तो दिखता भी नहीं है. जब मैं मेकअप भी रिमूव करी तो इट इज़ नॉट दैट विजिबल. मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या प्रोडक्ट्स किए हैं यूज़ जिससे मुझे इसमें फ़र्क दिखा है. एंड आई हैव अ ड्राई टू नॉर्मल स्किन, डिपेंड्स, मोर इनटू ड्राई पार्ट है मेरा स्किन का. सो ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ द फेस वॉश दैट आई यूज़. मैंने बहुत सारे फेस वॉशेस यूज़ करे हैं, महंगे से महंगे, मतलब इतने महंगे भी नहीं बट करे हैं एक तरह से. बट मुझे जो सबसे ज़्यादा सूट किया है दैट इज़ ये सिंपल का फेस वॉश. दिस इज़ लाइक मैंने बहुत लोगों से, मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी कहीं से देख के ही रिकमेंडेशन से ही लेती हूँ प्रोडक्ट्स, ऐसा ही है. मैंने ये रिकमेंडेशन से ही लिया है, कहीं पे मैंने कोई वीडियो देखी थी किसी की. तो दिस इज़ लाइक सिंपल का, एंड इट इज़ लाइक इट्स नेम, सिंपल एंड सिंपल. तो आपकी अगर स्किन है ऐसी ड्राई या ऐसा, तो ये ऑल स्किन टाइप्स ही होता है, लेकिन मेरी फ्रेंड की स्किन है ऑयली तो उसको ये अच्छा नहीं लगा. आई डोंट नो आपको ये लगेगा कि नहीं. एंड गाइज फोम बेस्ड फेस वॉशेस का भी यूज़ मत करो. आई वुड नेवर रिकमेंड दैट, क्योंकि मैंने भी वो यूज़ किया, उससे तो मेरी स्किन में इतनी इरिटेशन होनी शुरू हो गई थी ना, आई डोंट नो व्हाई. सो दिस इज़ द फेस वॉश, आप यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ वेरी सिंपल. ओके, सो सेकेंड बेस्ट थिंग दैट आई हैव परचेज्ड फॉर माई पिगमेंटेशन इज़ दिस. ये टोनी मोली का है वंडर मोची टोनर, सेरामाइड मोची टोनर. एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर परचेज्ड इन माई लाइफ. और ये जब से मैंने लिया है, इसको मुझे बहुत टाइम हो चुका है लेके. आई डोंट इवन रिमेंबर ये मैंने कब लिया था. ओके, अभी तो इसकी एक्सपायर डेट 27 की है, तो ये तब से चल रहा है, लाइक ये बहुत टाइम से चल रहा है. मैंने इसको ना इस बॉटल में मैं फिल करती हूँ एंड देन आई स्प्रे ऐसे करके अपने फेस पे, और इसको मैं मेकअप के बाद भी यूज़ करती हूँ, लाइक सेटिंग अप स्प्रे.
सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइज। इसने ना मेरा ये हाइपर पिगमेंटेशन को बहुत लाइट करने में हेल्प किया है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसकी वजह से मेरा हाइपर पिगमेंटेशन लाइट हुआ है। नॉट गोना लाई ऑन दिस। इसकी वजह से मुझे चेंजेस दिखे हैं। आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स, लेकिन मुझे इसकी वजह से चेंजेस दिखे हैं अपनी स्किन पे। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाय दिस। एंड ऐसा नहीं होता है गाइज यू विल सी रिजल्ट इन 1 वीक 2 वीक्स, टाइम लगता है। एक टाइम के बाद यू विल सी रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है दैट यू विल स्टार्ट यूजिंग इट एंड आफ्टर 2 वीक्स यू विल से नहीं इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन मी। वो चीज़ आपके फेस पे सेट होने में टाइम लेता है। सो या दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई यूज़ एंड आई विल कीप यूजिंग टिल आई यूज़ 2 थिंग्स एज अ मॉइस्चराइज़र। अभी तो आई एम करंटली यूजिंग दिस एंड आई लाइक दिस। ये डर्मा की है, द डर्मा की है एंड दिस इज़ लाइक अ लाइट मॉइस्चराइज़र। मैं इसको टोनर के बाद यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ रियली नाइस। लाइक इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसकी ज़्यादा तारीफ भी करूँ एंड मैंने कुछ गिरा दी, लेकिन इट्स रियली एक्सपेंसिव। जितना इसका क्वांटिटी है उसके हिसाब से तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। बट द वन थिंग दैट आई स्टिल यूज़ इज़ दिस बोरोलीन। येस गाइज, आई यूज़ बोरोलीन एंड गर्मियों में आई वुड नेवर रिकमेंड बोरोलीन आप यूज़ करो, क्योंकि इसको आप जितना लगाओगे आपके फेस पे ऑयल ज़्यादा आएगा। लेकिन सर्दियों के लिए, विंटर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप इसको एक तरह से मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो एंड मुझे तो इसने बहुत ही अच्छा हेल्प किया है मेरी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में। मेरी स्किन कभी भी मुझे ड्राई महसूस नहीं होती है जब भी मैं इसे लगाती हूँ। स्टिल मैं अभी भी गर्मियों में इसे लगाती हूँ बट बहुत लिटिल क्वांटिटी, और इसकी क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती। लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दिस मच, इतना ही आपको लेना है, ठीक है, उससे आपका हो जाएगा काम। तो ये बहुत ही अच्छा है यार। बोरोलीन जो बोलते हैं ना कि मतलब ये दादी वगैरह के टाइम से होती थी बोरोलीन की, हाँ अच्छी चीज़ है। सो इट इज़ स्टिल द सेम। दिस इज़ अमेजिंग। आई वुड रिकमेंड यू टू बाय दिस अगर आपकी ड्राई स्किन है। ऑल्सो गाइज आई यूज़ दिस वादी की क्रीम फॉर माई डार्क सर्कल्स। आप ऐसा देख सकते हो, दिस इज़ वादी। एंड सच में बताऊँ, मैंने अंडर आई के लिए भी बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करी है एंड मुझे लगता था कि ये वाली मेरी स्किन को सूट करेगी, ये वाली करेगी, ये वाला मेरे डार्क सर्कल्स कम करेगी। वैसे तो कोई भी क्रीम डार्क सर्कल्स आपके कम नहीं करती है। इट्स जस्ट यू नीड एनफ स्लीप और आपका रूटीन अच्छा हो, डेली रूटीन आपका अच्छा हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, तो ही आपका वो काम होगा। एंड अगर तो आप एजिंग में हो तो चांसेस है कि वो ना कम हो सकता है। मतलब किसी का भी कुछ भी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हेल्प करती है बट मेरा ये पर्सनल थिंग ओपिनियन है इस चीज़ में। हमारे दिमाग में एक मिथ है दैट वी वांट टू यूज़ एन आई क्रीम, सो आई यूज़ दिस। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड इट डज इट्स जॉब, ठीक है। ये आपके अंडर आई को मॉइस्चराइज्ड रखेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी दैट इट विल फेड अवे योर डार्क सर्कल्स, लेकिन इट विल स्टिल मॉइस्चराइज योर अंडर आई एंड यू कैन यूज़ दिस। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लाइक मुझे रिमेंबर इसका प्राइस 200 समथिंग के बीच में है। लाइक इट्स नॉट वेरी कॉस्टली एंड ये अच्छी है यार। दिस इज़ रियली नाइस। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड गाइज, आप ये खरीद सकते हो, ज़्यादा पैसा भी नहीं देना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने बहुत ज़्यादा, जब मुझे ये हाइपर पिगमेंटेशन हुआ था तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा एंड बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे जो क्लेम करते हैं कि मिलाज़मा आपका दूर हो जाएगा इस क्रीम से। उसमें से मैंने बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के लिए है महंगे से महंगे प्रोडक्ट, सोच के कि मेरा मिलाज़मा दूर हो जाएगा उनसे। मिलाज़मा ऐसे ख़त्म नहीं होता है, एकदम से फेड नहीं होगा। आपको उस पर काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ योर बॉडी। सो आप अंदर अच्छा खाओगे तो ही आपकी स्किन पे दिखेगा, जो मैं नहीं करती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा स्किन केयर ने मुझे हेल्प किया है बेसिकली टू क्योर दिस। एंड वन थिंग दैट आई यूज इज़ दिस इज़ अ ट्रेटेनॉइड। ये देख सकते हो। तो आई टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो गाइज। अगर आप इसको विंटर्स में यूज़ करोगे, मे बी आपको स्किन पैचेस और स्किन इरिटेशन इससे हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी। सो मुझे ये रिकमेंडेशन वैसे ही रैंडमली मिली थी कि ट्रेटेनॉइड बहुत हेल्प करता है आपका मिलाज़मा दूर करने में, हाइपर पिगमेंटेशन दूर करने में। ये भी एक तरह से सच है, मतलब पूरी तरह से नहीं बट एक तरह से है। लेकिन इसका मेन चीज़ ये है कि ये आपकी स्किन पे एडजस्ट करने में बहुत टाइम लेता है, ठीक है। विंटर्स आने लगी तो मैं इसको लगाना शुरू करी। मैं वैसे ही पावलों की तरह से लगाती थी और मेरी स्किन पे रैशेस पड़ने शुरू हो गई। यहाँ पे मुझे इतना स्पॉट हो गया था, यहाँ पे मुझे स्पॉट हो गया था, मतलब मुझे ना इरिटेशन होती थी, रेड स्पॉट्स होने शुरू हो गए थे क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हुआ था मेरे फेस पे। तो इसको लगाने के लिए मैं आपको एक
मतलब ट्रिक हैक बताती हूँ कि पहले अपनी स्किन पर कुछ हैवी मॉइस्चराइज़र लगाओ। मैं तो बोरोलिन लगाती हूँ एंड उसके बाद इसका लिटिल बिट पी साइज़ ऐसे ऐसे करके लगा दो एंड उसके बाद और एक और मॉइस्चराइज़र उसके ऊपर लगाओ। और मैं बोरोलिन ही लगाती हूँ दोनों केसेस में, तो ये आपकी स्किन पे एडजस्ट करेगा। और मुझे उससे लगा कि नहीं, इतना ड्राई नहीं हुआ। और इसको लगाने के बाद जब भी आप बाहर जाओ तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा लगानी ज़रूरी है, क्योंकि फिर भी आपको और ज़्यादा हो सकता है कि और हाइपरपिगमेंटेशन हो जाए अगर आपने ये रात में लगाया है एंड सुबह आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो। तो बट ये एडजस्ट होने में अभी भी टाइम ले रहा है मेरी स्किन पे एंड ये अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है और ये एक्सपायर होने वाला है नेक्स्ट मंथ। सो आई हैव टू बाय दिस अगैन एंड मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी कि सबसे कम वाले उससे शुरू करो। जैसे मेरा है 0.05, इससे भी कम है तो वो भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा मत करो। मैंने इससे पहले मैंने ज़्यादा वाला किया था तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा स्किन पे डैमेज हुआ था। ऑल्सो आई यूज़ दिस स्किन का सिंडेला टोन ब्राइटनिंग कैप्सूल अम्पोल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। सो आई ऑल्सो यूज़ दिस, ये मैं रात को यूज़ करती हूँ एंड ये भी अच्छा है। लाइक इट इज़ अ वेरी हाइप प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था ये जब ये आया था एंड इसके लिए मेरे मिक्स्ड रिव्यूज़ है। लाइक आई लाइक इट। लाइक इसमें एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसको आफ्टर योर फेस वॉश यूज़ करते हो रात में, यू डोंट नीड अ मॉइस्चराइज़र आफ्टर दिस। लाइक ये अपना काम कर लेता है मॉइस्चराइज़र का काम। सो आई रियली लाइक दिस। ये मेरा फर्स्ट परचेज़ है, लाइक ये मैंने पहली बार लिया है and yeah, I like this, so you can go for this if you want. And lastly, this is the sunscreen that I use. This is from Aqualogica. सनस्क्रीन भी हमने बहुत सारी यूज़ करी है और मैं भी वन ऑफ दोज ही हूँ जिन्होंने बहुत सारी सनस्क्रीन यूज़ करी है, वाटर बेस्ड, क्रीम बेस्ड। लेकिन मेरी स्किन टाइप के लिए आई थिंक दिस इज़ द वन। ये क्रीम बेस्ड है और इसमें वो भी आती है, इसमें वाटर बेस्ड वाली भी आती है इस ब्रांड की। एंड मुझे तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो मैं इसके बाद अगर फेस पे मेकअप करती हूँ तो वो अच्छा लगता है। वाटर बेस्ड मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता। जिसकी ऑयली स्किन है दोज पीपल कैन गो फॉर द वाटर बेस्ड सनस्क्रीन्स, बट मेरे लिए ये बेस्ट है एंड यू कैन गो फॉर दिस। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लाइक इट्स फॉर 600 रुपीज़। तो सनस्क्रीन के लिए इतना यू कैन इन्वेस्ट। और मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं इसको तभी लगाती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्किन केयर। एंड अभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि हाउ डू यू लुक सो यंग, इतना मतलब क्या कर रही हूँ स्किन पे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, सच में मैं बताऊँ। और मैं सच में इतनी यंग नहीं लगती हूँ, इट्स जस्ट द मेकअप एंड अच्छा स्किन केयर अगर आप करोगे तो आप अच्छे ही दिखोगे, अंदर से भी अच्छा खाओगे तो अच्छे ही दिखोगे। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्किन केयर। कम्प्लीटली नहीं गया है पिगमेंटेशन, लेकिन लाइट ज़रूर हुआ है। सो या अगर आपको भी ऐसा कुछ इशू है देन यू कैन ट्राई दीज प्रोडक्ट्स एंड लेट मी नो अगर आपको ये वर्क करता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।